खबर शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकामी से दो चार हुआ। क़यादती कॉल पर कारकुनान बाहर न आए। आलिया हमजा की मुबैना ऑडियो कॉल ने भांडा फोड़ दिया। पीटीआई रहनुमा कहती है कि एहतजाज में कोई एमपीए नजर नहीं आया, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकामी से दो चार हो गया। क़यादती कॉल पर कारकुनान बाहर न आए। आलिया हमजा की मुबैना ऑडियो कॉल ने भांडा फोड़ दिया। पीटीआई रहनुमा कहती है कि एहतजाज में कोई एमपीए नजर नहीं आया, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। मजीद क्या कहना था ऑडियो में, आइए सुनते हैं। कल सारा कुछ देखा है और मैं इसीलिए खुद ग्राउंड पर मौजूद थी कि ये ज्यादती अब लोगों के साथ नहीं होगी। और अब अगर हमारी कोई क़यादत भी ऊपर से कुछ ऐसा करती है तो एटलीस्ट मैं अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ। और ये मैं बता दूं कि मैं बहुत ओपनली कह रही हूँ कि हमारे एमपीएस मुझे कहीं नजर नहीं आए। मुझे बता दें कौन कौन कहाँ कहाँ था, कितना कितना लीड किया। मुझे सिर्फ वीडियोस दिखा दें कि मीनारे पाकिस्तान, रिजवान की टीम के अलावा, आप लोगों के अलावा, अली जुल्फकार वगैरह, या ये जो जोहेब हमारा है यूथ विंग का, इनकी टीम के अलावा, या ये जो आप लोग लड़ रहे थे आप लोगों के अलावा, या अजीम लोग पहुंचे। कौन पहुंचे? मोहसिन पहुंचे या फैसल रजा लोग पहुंचे, लेकिन टीमें कहाँ थी? मुझे टीमें बताए ना। मैं तो टीम पर बिलीव करती हूँ। अगर एक यूसी का बंदा 50 लोग नहीं निकाल सकता तो मुझे इतना कोई बता दे। 41 यूसीज का मतलब है 50 लोग अगर निकलते तो 2 से 2,500 बंदा तो मैं सिर्फ इन्हें 118 से निकाल लेती। जो मर्जी है, वो हमारा वर्कर लड़ा है, कोई लीडर नहीं लड़ा। अगर आप मुझे ये कहें हमारे हल्के का, क्या पूरे लाहौर का, सॉरी टू से, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट इट्स अपसेटिंग। ये खान की कॉल थी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकामी से दो चार हुआ। क़यादती कॉल पर कारकुनान बाहर न आए। आलिया हमजा की मुबैना ऑडियो कॉल ने भांडा फोड़ दिया।